जैसा कि हम लोग रोज असेंबली के बाद एक सुविचार पर चर्चा करते हैं, तो आज के सुविचार पर चर्चा करने के लिए हम अमित कुमार प्रजापति को बुलाना चाहेंगे। अमित! अरे क्या हुआ, नहीं आया है का? अमित, अरे किधर है अमित? सर इधर। अरे तुम ऊपर क्या कर रहा, नीचे उतरो। ये सर, ये ऊपर चढ़ा कैसे? ताला तो बंद था। अरे हमको क्या पता कैसे चढ़ गया। ये सर, हम तो कह रहे हैं कि ऊपर चढ़ा काहे है। अरे तुम ऊपर काहे चढ़ गया, नीचे उतरो रे। सर मेरी कुछ मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। अरे तब मांगे हैं क्या तुम्हारी? सर ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 मांगे हैं। पहला, ना कोई टीचर मुझे होमवर्क देगा और ना ही कोई चेक करेगा। अरे दूसरा, कि मैं एग्जाम में लिखूं या ना लिखूं, पर नंबर हमको पूरे मिलने चाहिए। अरे करेगा तू बदमाशी? नीचे उतरता है कि नहीं? लिखेगा नहीं लिखेगा, इसको नंबर पूरे चाहिए। नीचे उतरो। क्या सर, आपको मजाक लग रहा है? कूद के दिखाए, कूद कूद कूद। रुको, मान जाइए सर। अरे मान जाइए ना सर। अरे कैसे मान जाए मोहनलाल जी? सुन रहे इस लड़का के बाद बोलता है हम एग्जाम में लिखे चाहे नहीं लिखे हमको पूरे नंबर मिलने चाहिए। अरे कैसे मान जाए? अरे सर, हम कह रहे हैं कि गिर गार जाएगा, पैर हाथ टूट जाएगा तो लीजिएगा जिम्मेदारी। अरे उपेंद्र जी, आप समझ नहीं रहे हैं। लीजिए ना सर। आप कह रहे हैं रीमा जी तो मान जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम नीचे उतर जाओ, तुम्हारी सब मांगे पूरी होगी। खाइए बाप कसम। अरे करेगा बेहुदा जैसा मजाक तुम? बुलावे तुम्हारे पिताजी को। नीचे उतरता है कि नहीं तुम? क्या मास्टर जी, तब से हम मजाक कर रहे थे, दिखा अरे सर खा लीजिए ना बाप कसम, क्या हो जाएगा? अरे ये लड़का हमरा बाप की कसम खाने बोल रहा है। अरे सर, तो आपका मरा हुआ बाप फिर से थोड़ी न मर जाएगा। पर बाप की कसम खाने बोल। अरे खा लीजिए ना सर। खा लीजिए ना सर। आप कह रहे हैं तो ठीक है। अच्छा ठीक है, बाप कसम। हाँ। अब नीचे उतर जाओ। आओ। क्या मास्टर जी, ऐसे कसम खाया जाता है? इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल होके आपको कसम तक नहीं खाना आता है? मैं उग्रदेव प्रसाद नारायण सिंह यादव निराला उर्फ अकेला इस विद्यालय के प्रांगण में पूरे होशो हवास के साथ मैं अपने पिता स्वर्गीय उग्रदेव प्रसाद नारायण सिंह निराला उर्फ दुकेला ये कसम खाते हैं कि अमित कुमार प्रजापति को कोई भी टीचर ना ही होमवर्क देगा और ना कोई उसका कॉपी चेक करेगा। वो एग्जाम में लिखे चाहे नहीं लिखे, मगर उसको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल ठीक। आओ। हाँ सर, आ रहे सर। अरे अमित भाई, आज तो तूने स्कूल में कमाल ही कर दिया यार। पूरा मास्टर समाज तुमसे डरा हुआ है। कैसे कर लेते हो भाई ये सब, जरा हमें भी बताओ। अरे भाई दिमाग से, और उतना ही दिमाग तुम फोन पे लगाओगे ना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर एक गेम बहुत पॉपुलर चल रहा है, चिकन रोड। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मैंने वहाँ पर फुल एक्सप्लेन कर दिया है, तो जल्दी जाके देखो। और मेरा प्रोमो कोड अमित30 यूज करना मत भूलना। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। कितनी बदबू आ रही है। साले ने मेरा सर फोड़ा था, आज इसका मैं काम। अब मास्टर मैं अभी बाथरूम गया था और बाथरूम का दरवाजा किसी ने बंद किया। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि दरवाजा बंद करने वाला तुम में से कोई एक है। मैं एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं।
दरवाजा जिसने भी बंद किया है, चुपचाप अपने जगह पे खड़े हो जाओ। और अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो इसका भुगतान तुम सबको भुगतना पड़ेगा। खेला शुरू। डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। गर्दन में मामूली सी चोट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, आप इनको प्रॉपर तरीके से खिलाइए, बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। प्रेम जी आप चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्द आप रिकवर हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। सर जहाँ बोलेगा वहाँ जाके कसम खाएंगे सर, मंदिर में बोलेगा मंदिर में कसम खाएंगे सर। आप कसम खा के बोल रहे हैं सर, हमें आपका दरवाजा बंद नहीं किया था सर। अगर हम किए तो सर हम अभी यही मर जाएंगे सर, हमने दरवाजा। मेरा मैनेज कर दिया। साला फिर से आ गया क्या? तेरी माँ के साला। सर मैं आपको सोच के आपको नहीं मारे थे सर, हम उसको सोच के उसको मारे थे सर। सर हम आपको देख के आपको मार सकते सर, हम उसको देख के आपको मारे थे सर। अरे अरे सर गलती हो गया सर। सर आप नहीं। तुम तो बोलता है हम बहुत बड़ा रंगदार हैं, खाली हम बाप के सामने रंगदारी नहीं करते हैं, और यहाँ तो मास्टर जी तुमको कुत्ता जैसा कूट दिए। और वो आत्मा कभी आती है कभी नहीं आती है, बिल्कुल हमारे वीडियो के जैसा। अरे वो सब तो ठीक है, पर दरवाजा किसने बंद किया था? वो सब छोड़, जल्दी घर चल, कल सुबह 15 अगस्त है, स्कूल जल्दी जाना पड़ेगा। ले 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 ले।
अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? ये तो रोज पूरब से उगता है। क्या पापा, मतलब जल्दी उठो तो भी आपको दिक्कत, लेट से उठो तो भी आपको दिक्कत। एक काम करता हूँ, कल से उठ भी नहीं करता, दिन भर आराम से सोता रहूंगा। अब ठीक है? अरे वाह, मेरा लाडला बेटा कितना अच्छा बात बोला है। एक काम कर बेटा, तू दिन भर सोता रहना और मैं तेरे लिए मस्त मस्त गर्मा गर्म खाना बना के खिलाऊंगा, एकदम टेस्टी। ठीक है? टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। सच में क्या पापा? अरे हाँ बेटा। तो एक काम करिएगा, दोपहर में हमको मुर्गा भात खाना है और शाम को पनीर चिली रोटी और स्टार्टर में हमको फ्रेंच फ्राइज चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा वैसे अभी क्या खाएगा? एक्चुअली डैडी अभी ज्यादा कुछ नहीं खाना हमको। एक चाय बिस्किट और एक पापड़ मिल जाता तो क्या ही बात होता। अरे वाह, आजा अभी देता। अरे बेटा, पापा सबको मिलते हैं, तुमको बहुत मारते हैं ना, करते हैं अब मेरे। नहीं मानेंगे। हाँ? अब भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। Respected principal sir, teachers, and my dear friends, today we are gathered here to celebrate Independence Day. On this day, अरे सर हिंदी में बोलिए ने, किसी को समझ में आ रहा है अंग्रेजी? अरे हिंदी के शिक्षक कहाँ है ये? जी 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 सर, जी सर। हटिए। आज 15 अगस्त के इस पावन बेला पर मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे वीर सेनानियों ने देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, वैसे ही हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय सुश्री उग्रदेव नारायण प्रसाद यादव सिंह निराला उर्फ अकेला जी ने हमारे विद्यालय का मान बढ़ाया है। हमें खुशी होती है। यही बकी तेरे चलते सलग कोई प्रोग्राम में हम स्कूल नहीं आए। चारों संघर्षशील प्रधानाचार्य के सानिध्य में सर ज्यादा नहीं फुलाइए, नहीं तो सर का सीना 56 से 156 हो जाएगा, फट जाएगा। सानिध्य में है। जय हिंद, जय भारत। तो हम प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि आप आएं और बच्चों को 2 शब्द आशीर्वचन के दें। तालियां। सर रीमा मैडम नहीं आई? वुमेन प्रॉब्लम। वुमेन प्रॉब्लम। अरे हटिए महाराज। मेरे प्यारे छात्रगण, मेरे प्यारे छात्रगण, आज 26 जनवरी सर 15 अगस्त सर। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारे इस विद्यालय के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो भी छात्र अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको विद्यालय की कमेटी की तरफ से पूरे 500 का इनाम। नहीं महाराज, पूरे 5000 का इनाम। अरे पागल, पूरा तो बोलने दो। पूरे 5000 का इनाम। अरे क्या कर रहे हैं महाराज? बीच में काहे घुसड़ जाते हैं आप लोग जी? जब भी कोई सीनियर बोल रहा तो बीच में टांग काहे फंसा रहे हैं आप लोग? अच्छा बोलिए। सॉरी सर। सॉरी सर। पूरे 5 रुपया का इनाम। तालियां। अरे तालियां। अरे बुलाइए ना महाराज, कैसे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं आप लोग। चलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुरुआत किया जा रहा है। जो भी प्रतिभागी हैं उनका नाम लिया जाएगा, उनको यहाँ आना है। ठीक है? अरे पहले बच्चों को बैठा तो लीजिए, काहे मार रहे हैं? अच्छा चलिए सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। जिनका जिनका हम नाम लेंगे वही वही आएंगे। ठीक है? चलिए पहले प्रतिभागी हैं रणदीप रंगीला। रणदीप रंगीला के लिए जोरदार ताली हो जाए। और रणदीप। वंडरवर्ल्ड में जिक्र है राज नाम का, कौन सा बदल। क्या गा रहा? अरे देशभक्ति गाना गाओ। सर देशभक्ति गाना नहीं याद है सर।
देशभक्ति नहीं याद है? चलिए अगले जो प्रतिभागी हैं चिंटू मल्होत्रा। चिंटू मल्होत्रा के लिए जोरदार तालियां। आओ चिंटू। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। वाह वाह वाह। कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। और शिक्षा गुरु से मिलती है अनपढ़ गवारों से नहीं। चलिए चलिए अब जो अगले प्रतिभागी हैं ऋतिक रसिया। ऋतिक रसिया के लिए जोरदार तालियां। और अरे क्या मक्खी जैसे भिनभिना रहा है? सर ममलिंग रैप आपने सुना है? ममलिंग 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 रैप फिर से गाओ तो। तेरी माँ की मुंह खराब कर दिया। अरे 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 सर अब जो अगले प्रतिभागी हैं वो अमित कुमार प्रजापति। अमित कुमार प्रजापति के लिए जोरदार ताली हो जाए। मेरे वतन के लोगों। क्या हुआ जी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तुम खूब लगा लो। ये क्या हुआ यार? मजाक बना दिए हो? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं सर। ये सुबुद। अरे क्या हुआ बताओगे? अरे कुछ नहीं सर, उसका पेन फटा। मोहनलाल जी सर तो अब सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो समाप्त हुआ। अब पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। कब आएगा वो? राजू, अरे कब आएगा वो तुम्हारा तांत्रिक जो अदिति को अपने वश में करेगा? बस आते ही तुम मुझे वश में करोगे? करो। सानी सारी सा सानी सारी करो। सा सानी सारी क्या हुआ? करो। सानी सारी करने तो बस मैं उस आत्मा को आया हूँ, फिर तुम क्यों डर रहे हो बालक? अरे भूत प्रेत आत्मा, अब सबका होगा खात्मा, क्योंकि तेरे दर पे चल के आया है ये महात्मा। अब तेरे दुश्मन का होगा बुरा अंजाम, और बाबा के चरणों में तुम्हारा सत सत प्रणाम। अब हिम्मत जागेगी तेरे नस नस में, और तेरे दुश्मन को बाबा करेंगे बस में। तुम करोगे उस आत्मा को वश में? अरे हम तो बस नाम के महात्मा हैं, महान काम तो ये करेंगे। क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं। अरे मूर्ख बालक, तुम इन्हें नहीं जानते हो तो फिर उन्हें कैसे जानोगे, और उन्हें नहीं जानते हो तो फिर इन्हें कैसे जानोगे? बाबा साहब चुप हो जा मूर्ख, मैं हूँ त्रिकाल, मेरे आगे काल भी नतमस्तक है। मेरे नाम की गूंज से हवाएं भी अपना रुख मोड़ लेती है, समुद्र में उठने वाली लहरें भी वही थम जाती है। ये पाताल में रहने वाले ये भूत पिशाच, ये आत्मा सब मेरे अधीन है। ये बात मुझे विश्वास ही नहीं, अब पूरा यकीन हो गया है कि आप अदिति की आत्मा को अपने वश में कर लेंगे। मुझे अंदर से फील हो रहा है कि अब वो लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।
बाबा, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, बस उस लड़की को अपने वश में कर लीजिए। तू उसकी चिंता मत कर, तुझे बस एक काम करना होगा। कौन सा काम? अरे वही काम जो कल मास्टर जी होमवर्क दिए थे वो। अरे तो तुमको पता नहीं है क्या कि हमको स्कूल की तरफ से लाइसेंस मिला है कि हम लिखे या ना लिखे, हम पढ़े या ना पढ़े, पर हमको नंबर पूरा मिलेगा। तेरा सही है भाई। अरे तो तुम कलाकार बहुत देखा होगा, अम्मी जैसा थोड़ी ना। भाई वो देख आइसक्रीम चला, आइसक्रीम खिला। अरे क्या हुआ? अरे मेरे पास पैसा है, तुमको खिलाने नहीं बोल रहे हैं। अरे मेरे पास पैसा है, हम खिला देंगे। हाँ जा, तुम अकेले जाओ, जाओ जाओ। अरे सर आपने मेरा गुटी काटा है ना, अब हम आपको काट के दिखाते हैं। चलो। और कट गया तो एगो बियर। पक्का पक्का पक्का। हे भगवान, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 साला 4 आ गया। सर, आदित्य मर्डर केस का अपराधी खुलेआम बाहर घूम रहा है और आप लोग उसे पकड़ने की जगह यहाँ बैठ के लूडो खेल रहे हैं। अरे कौन है तू? अंदर कैसे आ गया? बाहर जा, निकल यहाँ से। अब ये स्कूल का बच्चा हमें आके सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरे बाबू, स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल जाओ वरना मास्टर जी बेलेगा। एकदम सही बोल रहे हैं सर। हंसिए और हंसिए, बहुत हंसी आ रही है ना आप लोग को। क्या आप लोग की बेटी होती तो इसी तरह हंसते? लड़के, अपने जबान को लगाम दे। अपने आप को रजनीकांत समझ रहा है। तुम जानता ही क्या है प्रेमदेव शर्मा के बारे में? शहर के सबसे अमीर आदमी है वो। हम तो क्या, कोर्ट के जज भी कुछ नहीं है। आज अंदर किया तो कल वो बाहर। तू समझ सकता है कहां तक पहुंचे उसका। अरे घर जा, घर जा, बड़े आदमी का लफड़े नहीं पड़ने का, तो तू भी एक दिन भगवान का प्यारा हो जाएगा। तुम जैसे कैसा पुलिस वाले जब तक हमारे देश में रहेंगे, हमारे देश के लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, और प्रेमदेव शर्मा जैसे दीपक हमारे देश को ऐसे ही खाते रहेंगे। अगर तुम उसे सजा नहीं दे सकते तो उसे सजा मैं दूंगा। जय सर। हल्ला क्या करता रे? देखो देखो कैसे निर्लज की तरह सो रहे हैं यहाँ पे। निर्लज? निर्लज किसको बोले सर? खुद को बोले निर्लज, जो बिना परमिशन के आपके क्लासरूम में आ गए। हाँ तो फिर ठीक है, जाइए बाहर जाइए, परमिशन लीजिए फिर आइए। आपकी इतनी हिम्मत, प्रिंसिपल से इस तरह से बात करिएगा आप? देखिए सर, प्रिंसिपल है तो ज्यादा धौस नहीं जमाइए, समझे न? आपसे ज्यादा हम सीनियर हैं इस विद्यालय में। देखिए करिएगा बदतमीजी आप इन बच्चों के सामने जी। अरे सर, अब गुस्सा काहे जाते हैं? छोटा मुंह बड़ी बात कभी हो जाती है, ठंडा रहिए ने। ठीक है, देखिए बच्चों को क्या पढ़ाएं इन बच्चों को आप? ABCD। ABCD? 10th क्लास के बच्चों को आप ABCD पढ़ाएंगे? नहीं सर, वो कक्षा 1 में पढ़ाए थे। अरे महाराज, तो इन बच्चों को आप क्या पढ़ाए हैं? ए बेटा उठो तो। भारत के प्रधानमंत्री अभी इटली दौरा पे गए थे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री को
कौन सा चॉकलेट दिए थे बेटा? सर हमको क्या पता, मास्टर जी यहाँ के कुछ पढ़े भी नहीं करते, खाली सुतल रहते हैं। तो वाह सर वाह, ऐसे ही सारा स्कूल आपको कुंभकर्ण नहीं बोलता है। क्वालिटी तो है आप में। कुंभकर्ण कहीं का। क्या बोले सर? कुंभकर्ण बोले कुंभकर्ण। किसको बोले कुंभकर्ण? खुद को बोले कुंभकर्ण, अपने आप को, जो आप जैसे महापुरुष को गहरी नींद में सोते हुए उठा दिए। अच्छा ठीक है, तो अब नहीं जगाइएगा, हम सोने जा रहे हैं। फिर वही बात, आप चलिए ऑफिस। जब आपको सस्पेंशन लेटर मिलेगा ना, तब पता चलेगा। अरे गजब के आदमी है, थोड़ा सा आदमी सोया नहीं कि माथा पर चढ़ के तांडव करने लगे। अरे अरे सर सुनिए, आज पता नहीं मैं थाने कैसे पहुंच गया। ऐसे अगर चलता रहा मेरे ऊपर तो मेरे पापा का क्या होगा? उनको कुछ नहीं होगा अमित, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगी। बस ऐसे ही इंसाफ की लड़ाई में तुम मेरी मदद करो। पर हम करे भी तो करे क्या? उसे तो पुलिस ने भी छोड़ दिया। कौन सी पुलिस? वो 2 कौड़ी की निकम्मी पुलिस जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान और जमीर बेच देती है। हमारे देश में ना जाने रोज कितने लड़कियों का खून होता है, ना जाने कितने मासूम प्रेमदेव शर्मा जैसे लोग के हाथों मारे जाते होंगे। कौन समझेगा उनका दर्द? कौन दिलाएगा उनको इंसाफ? ये पुलिस, ये नेता, या ये बड़े बड़े लोग जो अपने स्वार्थ के लिए मासूमों का हक मारते हैं? और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कब तक ऐसे मासूम लोगों पे अत्याचार होते रहेंगे? क्या थी मेरी गलती? यही कि मैंने एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स लाए थे, वो थी मेरी गलती? या फिर मैंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो थी मेरी गलती? या फिर मैं कमजोर थी? किसने कहा कि तुम कमजोर थी? तुम बहादुर थी, बहादुर हो और बहादुर रहोगी। मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। अमित मुझे कुछ हो रहा है, अमित, अमित मुझे कुछ हो रहा है, अमित, आदिति